कम उम्र की शादी कानूनी तौर पर एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसके बावजूद हमारे मुल्क के जागीरदाना मुआशरे में कभी जायदाद के लालच पर और कभी कम इल्मी की बिना पर कम उम्र बच्चियों की शादी कर दी जाती है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चियों को होता है जो सिर्फ गुड्डे और गुड़िया की शादी से वाकिफ होती हैं। ये सिलसिला शादी के बाद उस वक्त और भी गंभीर हो जाता है जब छोटी सी उम्र में एक बच्ची को माँ और बीवी के रिश्ते निभाना पड़ते हैं और कदम कदम पर उससे कुर्बानियां मांगी जाती हैं। कहते हैं शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता, मगर कुछ बदनसीब बेटियों के लिए ये उस वक्त खेल ही बन जाता है जब खेलने की उम्र में उनके माँ बाप उनके हाथों पर मेहंदी लगाकर उन्हें माइयों बिठा देते हैं। इतना बड़ा जुल्म करने वाले जब अपने ही माँ बाप हों तो भला किससे फरियाद की जाए और किसको आवाज़ दी जाए। लाहौर के एक नासमझ बाप ने भी अपने बाग की अधखिली कली को जब अपने हाथों से तोड़कर किसी गैर की झोली में डालने की कोशिश की तो उसके दिल पर क्या गुजरी। बिन माँ की बेटी ने नए रिश्ते के बारे में क्या कहा और इस खतरनाक खेल का पता कैसे चला, आइए देखते हैं। रायवन रोड पर वाक़या नवाब टाउन का रहायशी अब्बास माली है और मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर रहा था। उसने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली थी। पहली बीवी से 7 साल बेटी सुमेरा, जबकि दूसरी बीवी से उसके 2 बच्चे हैं। सुमेरा के साथ सुतेली माँ का बर्ताव तो ठीक था, मगर बाप ने उसके साथ वो जुल्म करना चाहा जो बच्ची को जिंदा दरगोर कर जाता। उसे सुमेरा की शादी अपने 20 साल भांजे खिजर के साथ तय कर दी। ताहम पुलिस ने मोहल्लेदारों की इत्तला पर ऐन निकाह के वक्त छापा मारकर ये कोशिश नाकाम बनाते हुए सुमेरा के वालिद और दूल्हा को गिरफ्तार कर लिया। हमें जैसे इत्तला मिली कि एक बच्ची जिसका नाम सुमेरा है, जो 1 क्लास में पढ़ती है और उसकी एज मैक्सिमम 5-6 साल है, तो हमने फौरी तौर पे वहाँ पर रेड किया। हमने बच्ची को अपने कस्टडी में ले लिया और जो दूल्हा है खिजर जिसका नाम है 20-22 साल इसकी उम्र है, हमने इसको भी अपनी कस्टडी में ले लिया और ये इनके जो पेरेंट्स हैं हमने तमाम को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बारात आ चुकी थी और खाना भी तैयार था। पुलिस के छापे पर बरातियों ने दौड़ें लगा दी। मोहल्लेदारों का कहना है कि उन्होंने एक मासूम के साथ जुल्म होता देखकर पुलिस को इत्तला की थी। इन्होंने कल रात 9 बजे के करीब उधर मेहंदी की है, वो मेहंदी की टोटल रस्म वगैरह की है। वो बच्ची छोटी थी, वो छोटे छोटे बच्चे थे, साथ ही हमारा घर है, वो उधर खेल रहे थे, उनके साथ ही ये भी खेलती थी आके और ये बताती थी आप मेहंदी हो गई, ऐसे हो गई। फिर आज ये आई है बच्चों के साथ ही, इसने बताया कि मेरी आज शादी कर रहा है मेरा पापा। वो मोहल्लेदारों ने जब देखा, हमने देखा है कि इसका बाप जो है वो शक्ल से करप्ट आदमी नज़र आता है, इसलिए हमने थाने नवाब टाउन को तला कर दी है SHO साहब को। उसके बाद हमने 115 पे कॉल कर दी। नए नए कपड़े और शादी की रस्में देखकर मासूम बच्ची हैरान और परेशान थी कि ये क्या हो रहा है, उसे क्या महसूस हो रहा था, आइए देखते हैं। पहली जमात में पढ़ने वाली मासूम बच्ची सुमेरा के हाथों में लगी मेहंदी, तन पर सुहा जोड़ा। मासूम समझ रही थी कि शायद गुड्डे गुड़िया की शादी हो रही है। उसे क्या मालूम कि उस पर क़यामत गुजरते गुजरते टल गई। मेहंदी लगाई है, कपड़े भी लिए हैं, शूज भी लिए हैं और बैग भी लिया। कौन शादी करवा रहा था आपको? मेरे पापा। कौन सी क्लास में आप? 1 क्लास में। मेरे हाथ पे 100 रुपए वाला नोट रखा था और ऊपर मेहंदी रखी थी। मासूम सुमेरा की माँ उसकी पैदाइश के 2 साल बाद इंतकाल कर गई थी और उसकी परवरिश उसकी चच्ची मजरा बीबी ने की थी, जहाँ से 1 साल कबल अब्बास उसे जबरदस्ती वापस ले आया था। के लेके आया बच्चे साल पहले। इसकी जो वालदा है वो किधर है? इसकी वालदा जी सकी फौत पाला मैं छोटी जितनी है कि मैं पाला है। तो आपको पता नहीं था कि ये इस बच्ची को वो लेके जा रहे हैं, उसकी शादी करवा रहे हैं? नहीं सानू ने बताया नहीं है शादी करने। अब इतने पता चला बरात से सानू इन्होंने क्या मंगनी हो रही है, मंगनी ने क्या है सानू नहीं पता भी। ये तो नहीं तो पता जब पर्चा है पुलिस आ गई तो इन्होंने शादी हो रही, सारी रस्में पूरी की थी। नहीं सानू तो साढ़े को नसा के लाया, आंदे जाते भी नहीं छोड़ दिता। सुमेरा की शादी की कोशिश करने वाले उसके बाप
और दूल्हा खिजर का पुलिस हिरासत में क्या कहना था, क्या वो अपने किए पर पशेमान थे? आइए देखते हैं। गिरफ्तार होने वाले दुल्हा और सुमेरा के बाप अब्बास ने शादी के बारे सिरे से इनकार कर दिया। दोनों इसे मंगनी की रस्म करार देते रहे। मैंने ब्राह्मण वैसे बुला रहे सी ते कपड़े जेड़े ने करा रहे सी। हाँ जी, वो एक नामा तेरा नामा हो जाता भैन भरा दा, फिर उस तरह किया जनाब। असी कोई मंगनी ने कोई निकाह नहीं किया, कोई शादी नहीं की। हाँ जी, वो मशीर आखे भी चलो भैन ब्राह्मण आप दो चार बिराएं पे जो साध लीए, तो मैं इतने चलो कपड़े बच्चे करा दी, बस इतनी गल है। जनाब मेरा नाना था ना, उसने बोला भी ये मंगनी कर दो इसके साथ, विजय से बोलते हैं, तो उन लोगों ने मंगनी की है। तो ये इनके साथ बच्ची रहती थी। पहले हमने इसकी बेटी थी, ये मेरी मामी है। इधर अब्बास के घर में मंगनी हो रही थी, मेरे को ये बोला, अभी आगे से मेरे को नहीं पता। तो मेहंदी क्यों लगाई? सर ये अभी मेरी कज़न आई है, उसने लगाई। पुलिस ने मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि सुमेरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में दे दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें यह है कि हम लीगली इसमें हमने प्रोसीड करना है। इसमें मैरिज एक्ट के तहत हम इनके खिलाफ पर्चा देंगे। हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले से भी हमने रब्ता करना है, उनको भी हम ये तमाम के तमाम चीज़ें उनके नोटिस में देनी है, ताकि ये बच्ची उनकी कस्टडी में हम दे सकें और इसके साथ हम इंसाफ कर सकें। और इस बच्ची के साथ इस तरह कि कोई जो है गैरकानूनी शादी की हरकत जो ना की जाए। मुकामी रिहायशियों का कहना है कि मासूम बच्ची की शादी की कोशिश करने वाले उसके बाप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी बाप को ऐसा करने की जुर्रत ना हो। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। दिन भर काम के बाद थक हार के कैंप में सोए हुए मेहनत कशों को गोलियों से भून दिया गया। बलूचिस्तान के जिला तुर्बत में कातिलों ने न जाने किस जुर्म की पादाश में 20 मजदूरों को कत्ल करके कई बच्चों को यतीम कर दिया। पाकिस्तान के पसमानदा तरीन सूबा बलूचिस्तान में दूसरे सूबों से रिस्क कमाने के लिए जाने वाले मजदूर गुज़िश्ता काफी अरसे से बलोच शिद्दत पसंदों और दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब तुर्बत के करीब गोगदान के इलाके में कायम मजदूरों के कैंप पर मुसल्लह दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कैंप में सोए हुए 20 मेहनतकश हलाक हो गए। इस वाक़े में 3 मजदूर जख्मी भी हुए। हुक्काम के मुताबिक मजदूर तुर्बत के इलाके में सोहराब डैम से मुल्हिका एक तामीराती मंसूबे पर काम करने के लिए ठहरे हुए थे। मुकामी ज़राए के मुताबिक रात 2 बजे के करीब 20 नामालूम मुसल्लह अफराद ने उनके कैंप पर हमला कर दिया। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला सरफराज भुक्की ने इस बात का एतराफ़ किया है कि मजदूरों की हिफाजत पर तैनात एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई। बलूचिस्तान में इससे कबल भी तामीराती मंसूबों पर काम करने वाले खुसूसन दूसरे सूबों से आकर मजदूरी करने वालों पर हमले किए जाते रहे हैं। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में भी साकरान के इलाके में कम से कम 8 मजदूरों को नामालूम मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया था और बादजा उनकी लाशें करीबी पहाड़ियों से बरामद हुई थी। इस वाक़े की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी तंजीम ने कबूल की थी। सिक्योरिटी हुक्काम ने गफलत बरतने के इल्जाम में 8 लिवियस फोर्स के एहलकारों को मुअत्तल करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनसे तफ्तीश की जा रही है। इसी दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 20 मजदूरों के कत्ल में मुलव्विस अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर तुर्बत के गांव गेबन में ऑपरेशन किया और मुकाबले के दौरान BLF के कमांडर हयात समेत 13 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान कमांडर जरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकार हथियार और रॉकेट लॉन्चर भी बरामद हुए हैं। कैमरा टीम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। अपने घरों से सैकड़ों मील दूर मेहनत मजदूरी के लिए जाने वालों की ना तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही वो किसी की राह में रुकावट बन रहे थे, मगर उन्हें गोलियों से भून दिया गया। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।